जय माता जी। वाणिज्य व्यवस्था और संचालन कक्षा 11 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अमित सर। आज हम पढ़ेंगे ई कॉमर्स के बारे में। ई कॉमर्स अर्थात इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों तथा माध्यमों के उपयोगों द्वारा किया जाने वाला व्यापार। ई कॉमर्स अर्थात इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों तथा माध्यमों के उपयोग द्वारा किया जाने वाला व्यापार। इस ई कॉमर्स में व्यापार की क्रिया जैसे क्रय विक्रय, विज्ञापन, अन्य उत्पादनों के साथ तुलना, द्रव्य का स्थानांतरण आदि इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा होती हैं। इसके लिए इंटरनेट, कंप्यूटर नेटवर्क, ईमेल सेवा, बैंक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जैसे माध्यमों का उपयोग किया जाता है। ई कॉमर्स के कारण धंधा की इकाइयों के क्रय विक्रय, माल की डिलीवरी तथा धन भुगतान जैसे कार्य सरल हो गए हैं। ग्राहकों का खरीदी करने में लगने वाले समय एवं खर्च में कमी हुई है। इस प्रकार ई कॉमर्स से बहुत से लाभ प्राप्त होते हैं। ई कॉमर्स के कारण परंपरागत व्यवसाय की पद्धति की तुलना में क्रय विक्रय की समग्र प्रक्रिया बहुत ही सुगम एवं तीव्र हो गई है। ई कॉमर्स की सहायता से किसी भी समय और स्थान में व्यवसाय किया जा सकता है। इंटरनेट के कारण बाजार प्रक्रिया, वितरण, फोन, डाक, छपाई जैसे अनेक प्रवृत्तियों में कमी हुई है। ई कॉमर्स के कारण माल के क्रय या विक्रय के लिए व्यापार की लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ती है। परिणाम स्वरूप परिवहन के समय और खर्च में कमी हुई है। ई कॉमर्स उन्हें उत्तम एवं त्वरित ग्राहक सेवा देता है। इंटरनेट द्वारा सूचना संचार की प्रक्रिया को शीघ्रता से होती है। ग्राहक के साथ सहजता से संवाद होने से उत्पादन मूल्य, माल की गुणवत्ता तथा अन्य प्रश्नों का समाधान सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। वस्तु संबंधी सेवा या कठिनाई या निवारण के लिए शीघ्र संभव हुआ है। तो ई कॉमर्स अर्थात इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों तथा माध्यमों के द्वारा किया जाने वाला व्यापार है। तो ई कॉमर्स क्या होता है? ई कॉमर्स जब कोई इंसान कंप्यूटर की मदद से या इंटरनेट की मदद से इलेक्ट्रॉनिक वे में चीज़ें खरीदता है तो वह ई कॉमर्स परफॉर्म कर रहा होता है। क्या? जब कोई इंसान इंटरनेट या कंप्यूटर की मदद से इलेक्ट्रॉनिक वे में चीज़ें खरीदता है तो वह ई कॉमर्स परफॉर्म कर रहा है। अदर साइड, अगर कोई इंसान इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के माध्यम से बेच रहा है तो वह ई कॉमर्स या ई सेलिंग कर रहा है। जैसे एग्जांपल, मंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेज़न, ये सब कंप्यूटर का इस्तेमाल करें। इसमें ई कॉमर्स मीन्स होता है जब हम केवल बेचना और खरीदने का कार्य करते हैं तो वह ई कॉमर्स कहलाएगा। लेकिन अगर हम बेचने और खरीदने के अलावा व्यावसायिक कार्य भी करेंगे तो वो हमारा ई बिजनेस कहलाएगा। ई कॉमर्स के 4 भाग हैं। ई कॉमर्स में धंधा से ग्राहक, B2C बिजनेस टू कस्टमर्स, धंधा से व्यवसाय बिजनेस टू बिजनेस, ग्राहक से ग्राहक कस्टमर टू कस्टमर और कस्टमर टू बिजनेस। धंधा से ग्राहक, इसमें एक छोर पर व्यापारी और दूसरे छोर पर ग्राहक इंटरनेट द्वारा वेबसाइट के उपयोग द्वारा यदि व्यापारी ग्राहकों को अपने उत्पादों या सेवाओं का विक्रय करे तो इसका समावेश इस प्रकार होता है कि ग्राहक किसी भी स्थान से किसी भी समय अपनी पसंद की वस्तुएं खरीदने के लिए ऑर्डर दे सकता है। धंधा से ग्राहक बिजनेस टू कस्टमर, कस्टमर क्या करता है? अपनी मनपसंद की वस्तु किसी भी वेबसाइट से किसी भी स्थान से खरीद सकता है। धंधे से धंधा बिजनेस टू बिजनेस, इस प्रकार के धंधा की इकाई या व्यवसाय दोनों होते हैं। आज के स्पर्धात्मक युग में धंधा की इकाई को परस्पर आश्रित होना पड़ता है। बिजनेस टू बिजनेस व्यापार इस अवलंबन को सरल और अधिक प्रभाव बनाता है। स्वयं पूर्तिकर्ता, वितरक तथा अन्य मध्यस्थों के साथ इस संबंध की स्थापना करता है। ग्राहक से ग्राहक, कस्टमर टू कस्टमर, इस प्रकार की व्यवस्था में ग्राहक से ग्राहक को व्यापारिक प्रवृत्तियाँ जुड़ी होती है। वेबसाइट में इंटरनेट के उपयोगकर्ता, विक्रेता या क्रेता दोनों ग्राहक होते हैं। विक्रेता या क्रेता दोनों ग्राहक होते हैं। किसी भी मध्यस्थी के बिना ग्राहकों को क्रय विक्रय की ऑनलाइन सुविधा प्राप्त होती है। किसी भी क्रेता को या विक्रेता दोनों को ग्राहकों को क्रय विक्रय की ऑनलाइन की सुविधा प्राप्त होती है। इसका उत्तम उदाहरण नीलामी की साइट होती है। ग्राहक से धंधा, कस्टमर टू बिजनेस, इस प्रकार ई कॉमर्स में ग्राहक को योग्य लगे इस प्रकार जिस निश्चित उत्पादन या सेवा के लिए ग्राहक क्रय का इच्छुक हो उस मूल्य की व्यापक श्रेणी में उत्पादन
और सेवा का चयन प्राप्त हो। ऐसी सेवा या उत्पादन करने वाली धंधा की इकाइयाँ उत्पादन या सेवा के लिए अपने विक्रय की शर्तें और मूल्य बताती है। तो ई कॉमर्स के 4 कार्य क्षेत्र कौन से? धंधा से ग्राहक, धंधे से धंधा, ग्राहक से ग्राहक और ग्राहक से धंधा। अब है ई कॉमर्स के सफल अमलीकरण के लिए आवश्यक साधन। कोई भी धंधा प्रारंभ करने के लिए प्राथमिक अवस्था में पूंजी, मानव संसाधन और यंत्रों की आवश्यकता होती है। कोई भी धंधा प्रारंभ करने के लिए हमको सबसे पहले व्यापार में पैसों की ज़रूरत पड़ती है, मानव संसाधन, उसमें संसाधनों की आवश्यकता होती है, यंत्रों की आवश्यकता होती है। किराने की दुकान है तो कांटे बाट की ज़रूरत होगी, मोबाइल की दुकान है तो कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो किसी न किसी यंत्र की आवश्यकता होती है। जब ई कॉमर्स में उपयुक्त के अलावा संसाधनों की आवश्यकता होती है, जैसे वेबसाइट विकसित करना, उसका संचालन करना, देखभाल करना, संवर्धन करना। वेबसाइट में वेब अर्थात www वर्ल्ड वाइड वेब साइट अर्थात स्थल, सरल भाषा में वेबसाइट वर्ल्ड वाइड वेब पीढ़ी का पता होगा। तो सबसे पहले हमको ई कॉमर्स के सफल अमलीकरण के लिए क्या वेबसाइट ज़रूरी है। फिर इंटरनेट युक्त कंप्यूटर। ई कॉमर्स में यदि व्यापारी या ग्राहक क्रय विक्रय या धंधा की प्रवृत्ति से जुड़े होंगे तो उन्हें कंप्यूटर इंटरनेट नेटवर्क से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तीसरा, क्रेडिट या डेबिट कार्ड। ई कॉमर्स में क्रय विक्रय करने व्यापारी एक दूसरे से परिचित नहीं होते हैं, तो दोनों के मौद्रिक लेन का प्रश्न भी पैदा होता है। क्रेता खरीदने से पहले धनराशि देने में जोखिम का अनुभव करता है, जबकि विक्रेता धनराशि मिलने से पहले माल देने में जोखिम अनुभव करता है। यह समस्या क्रेडिट और डेबिट कार्ड द्वारा दूर की जाती है। इस कार्ड द्वारा भुगतान इस प्रकार होता है कि भुगतान के आदेश के बाद 7 दिन तक भुगतान रोका जा सकता है। इस प्रकार से ये कार्ड्स भी ई कॉमर्स में व्यवहार में महत्वपूर्ण साधन हैं। तो ई कॉमर्स में कार्य क्षेत्र में धंधा से ग्राहक, धंधा से व्यवसाय, ग्राहक से ग्राहक और ग्राहक से धंधा। ई कॉमर्स में सफल अमल के आवश्यक साधन है। इसके सबसे पहले वेबसाइट ज़रूरी है। अगर धंधा व्यापारी कर रहा है तो इंटरनेट कंप्यूटर होने चाहिए और लेन देन के लिए क्रेडिट या डेबिट कार्ड होना चाहिए। ठीक है, ये सब लिख के आना, उसको याद भी करना। ओके, जय माता जी।